guys, myself Pradeep Chaurasia welcomes all of you in my YouTube channel न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्वसन क्या होता है। तो श्वसन एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया बोले तो ये जो है सजीव प्राणियों में होती है, इसीलिए इसको हम जैविक क्रिया कहते हैं। और जब तक यह क्रिया होती रहती तब तक इंसान की जीवन लीला, या फिर इंसान हुआ या पेड़ पौधे हुए या एक कोशिकीय जंतु हुआ या बहुकोशिकीय जीव जंतु हुए, तब तक की उनकी जीवन लीला चलती रहती है। और जिस दिन ये श्वसन की क्रिया समाप्त होती है उस दिन उनकी जो जीवन लीला होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है आज श्वसन तंत्र की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो तंत्र होता है वो ढेर सारे, अगर हम किसी एक तंत्र की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम अगर परिवार की बात करें, तो परिवार में क्या होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या होते हैं, ये सब परिवार का एक सदस्य होते हैं और ये सब आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक परिवार तंत्र बनाते हैं। अगर उसी प्रकार हम उत्पादन तंत्र की बात करते हैं, अगर ये मार्कर है, इस मार्कर की बात करें तो अगर ये किसी फैक्ट्री में बन रहा है तो ये जो है किसी एक फैक्ट्री, मान लेते हैं 5 कमरे हैं, तो किसी एक कमरे में इसका ढक्कन बन रहा होगा, किसी में इसका आगे का निब बन रहा होगा, किसी में इसके बीच का जो फॉर्म है वो बन रहा होगा, कहीं पे इंक बन रही होगी और कहीं पे ये पूरा कवर बन रहा होगा। ठीक है, तो ये सब अलग अलग बनता है और बाद में इनको जो है असेंबली के थ्रू क्या किया जाता है, एक मार्कर बनाया जाता है। तो ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पादन तंत्र बनाते हैं। उसी प्रकार ये जो श्वसन होता है, तो श्वसन में जो सहायक अंग होते हैं, ठीक है, जो श्वसन की क्रिया पूर्ण कराने में या संपूर्ण कराने में जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वो सब आपस में मिलकर क्या करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जो श्वसन की बात करते हैं, जो श्वसन होता है वो क्या होता है, एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रिया मतलब कि ये सजीवों में संपन्न होती है, पेड़ पौधे या फिर जो कीट पतंग है या एक कोशिकीय जो जीव हैं या बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें संपन्न होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद ये सभी सजीव में होती है। सभी सजीव, यहाँ पे अगर हम एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, मनुष्य, पेड़ पौधे सबकी बात करें तो ये क्रिया जो है सब में संपन्न होती है। और इस क्रिया में क्या होती है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में या पेड़ पौधे में, एक कोशिकीय जीव में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण के लिए क्या होती है, बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण के लिए पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। उसके बाद ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं उपापचयी क्रिया। ठीक है, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये सब क्रिया को संपन्न कराने के लिए जो प्राणियों के अंदर, हम यहाँ पे मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इन सबको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। अब ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है, बाहर की पूरी वायु जो है, जो स्वच्छ वायु होती है वो सांस के थ्रू जो है, हम जब सांस लेते हैं नाक से ऐसे जब खींचते हैं तो बाहर की जो स्वच्छ वायु होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उसमें से जो हमारा फेफड़ा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ करता है, हीमोग्लोबिन में पहुंचाता है और फिर उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको बाहर करता है। तो इस पूरी क्रिया को, यह जो प्रोसेस है, इसको जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए जिन श्वसन अंगों की जरूरत पड़ती है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। अगर हम श्वसन अंगों की बात करें, नॉर्मली अगर हम ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ये श्वसन अंग क्या होते हैं, अगर अब ये जो खुद फील कर सकते हैं, ऐसे नाक लेते हैं तो सांस हुई, नाक लेंगे तो नाक हुई। ठीक है, नाक को क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नाक से सांस अंदर गई, नाक किसको बोलते हैं, जो आगे का 2 छिद्र होता है, खाली इतना ही नाक है। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा और आगे जाएंगे, यहां तक ये जो पोर्शन यही नाक है। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ा और आगे जाएंगे तो उसको बोलते हैं नासामार्ग। क्या बोलते हैं, नासामार्ग, जिसको बोलते हैं नसल पैसेज। ठीक है, तो ये जो यहां से सांस ऐसे गई, यहां से एंट्री की, नसल पैसेज से होती हुई कहां पहुंची, ग्रसनी। ग्रसनी बोले तो इसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद फिर ग्रसनी के बाद कहा, कंठ। यहाँ पे एक कंठ होता है, कंठ जिसको बोलते हैं स्वरयंत्र। ठीक है, उसके बाद फिर पहुंचती कहां पे, ट्रेकिया में। कहां पे, ट्रेकिया में। ट्रेकिया बोले तो इसको बोलते हैं श्वास नली। और ये जो ट्रेकिया होती है इसके जो है ऊपर जो है एक उपास्थि के छल्ले सी शेप के होते हैं, ऐसे आधे कटे हुए, आधे ऐसे देखिए ऐसे कटे हुए छल्ले होते हैं और ऐसे लगे रहते हैं। अगर मान लेते हैं ये ऐसे हैं, उसी में ऐसे लगे रहते हैं।
ताकि ये जो हम जब सांस अंदर बाहर करते हैं तो ये जो नली होती है पिचकने ना पाए, इसलिए यहाँ पे छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर बात करते हैं तो जो श्वास नली होती है आगे चलकर दो भागों में बटी हुई होती है। कितने भागों में? दो भागों में बटी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। उसके बाद फिर ये श्वसनी जाके कहाँ? दोनों जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें जाके जुड़ी रहती है। ठीक है, उसके बाद ये श्वसनी जो है छोटे छोटे गुच्छे में, अंगूर के तरह जो गुच्छे होते हैं उनके आगे जो है जाके उनका जो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। जब हम फेफड़े की संरचना पढ़ाएंगे तो सब चीजों को बताएंगे। तो ये सब जो श्वसन अंग है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अक्सर लोग यही समझते हैं कि बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, यही श्वसन है। जबकि ऐसा नहीं है, ये श्वसन नहीं है, ये श्वसन की एक अवस्था होती है। क्या होती है? श्वसन की एक अवस्था होती है। जबकि जो श्वसन होता है वो क्या होता है? जो श्वसन होता है ये जो है कोशिकीय लेवल पे एक सूक्ष्म प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म प्रोसेस, एक बहुत जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्या? माइक्रो। अगर हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग की बात करें तो वो मैक्रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइक्रोस्कोपिक। लेकिन अगर हम बात करें श्वसन की तो ये हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक, या फिर बहुत छोटे स्तर पे, मतलब कोशिकीय लेवल पे। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जाके मिलती है। फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है ये श्वसन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? जब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका जब ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा रिलीज होती है। क्या? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो एनर्जी होती है विभिन्न रूप में हमारे शरीर में जाकर क्या करती है? कार्य करने की क्षमता पैदा करती है। क्या करती है? कार्य करने की क्षमता पैदा करती है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि जो श्वसन होता है वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऊर्जा रिलीज होती है। और एक हम बात करें थोड़ा सा बायोलॉजी से हटकर तो एक दहन होता है प्रोसेस, जिसको बोलते हैं कंबस्शन। क्या बोलते हैं? कंबस्शन बोलते हैं। तो वो जो कंबस्शन, जो दहन की क्रिया होती है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी लकड़ी को जलाते हैं, क्या लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं आएगी तब तक वो जल नहीं सकती है। मतलब कि जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में सहायक होती है। ठीक है, तो जब लकड़ी ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो जली। जलने के बाद क्या होगा? जलने के बाद वो भी ऊर्जा रिलीज करेगी। तो आप लोग कहेंगे श्वसन और दहन भी एक समान होता है, एक समान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वसन और दहन में कुछ अंतर है, उन अंतरों को आज हम बताएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और एक बीच से पार्टीशन करिए। एक साइड लिखिए श्वसन, दूसरी साइड लिखिए दहन, और उनके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे हेडिंग डालिए श्वसन और दहन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन। ठीक है, तो इसमें बीच में ऐसे पार्टीशन करिए। एक साइड लिखिए श्वसन, एक साइड लिखिए श्वसन, दूसरी साइड लिखिए दहन। ठीक है, पॉइंट डाल के लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले अगर हम श्वसन की बात करें तो जो श्वसन होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर हम दहन की बात करें तो दहन जो होता है ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम श्वसन की बात करें तो ये बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होता है। अब बायोलॉजिकल इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ये सजीव प्राणियों में होता है। अब हम सजीव प्राणी की बात करें तो उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, एक कोशिकीय जीव भी आएंगे, बहुकोशिकीय भी जीव आएंगे। ठीक है, और उसमें अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो उसमें हम लोग जो हमारा इंसान का एक जगत है वो भी किस में आएगा? बहुकोशिकीय में ही आता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह एक जैविक नियंत्रण में
जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है। अगर हम दहन की बात करें तो यह जो है अनियंत्रित, क्या है? अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है? जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में होती है? क्या डायरेक्ट हो जाती है? नहीं। तो जो श्वसन में ऊर्जा रिलीज होती है वो एडीपी के रूप में, क्या, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफास्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन डाइफास्फेट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो एडीपी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ एडिनोसिन डाइफास्फेट, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ये जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो एडीपी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो ये जो श्वसन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है वो एडीपी के रूप में कई चरणों में रिलीज होती है। ठीक है। और संचित रहती है। ठीक है। तो लिखेंगे श्वसन के फलस्वरूप रिलीज को बोलते हैं निर्मुक्त ऊर्जा कई चरणों में विशेष पदार्थ एडीपी में क्या रहती है? अनुबंधित रहती है। अनुबंधित रहती है। ठीक है। मतलब कि जब श्वसन होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कई चरणों में एक विशेष पदार्थ होता है। एक विशेष पदार्थ, वो विशेष पदार्थ कौन सा है? उसको बोलते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन डाइफास्फेट के रूप में कई चरणों में निकलती है और एडीपी के रूप में संचित हो जाती है, मैनेज हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंबस्शन की या दहन की बात करते हैं तो उसमें जो सारी एनर्जी निकलती है, अगर आप लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं या फिर पेट्रोल जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें जो सारी एनर्जी निकलती है सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म में निकलती है। कौन कौन सा? एक होता है हीट और दूसरा होता है लाइट। ठीक है। तो इसमें लिखो दहन के फलस्वरूप सारी ऊर्जा हीट और लाइट के रूप में बाहर आती है। ठीक है। किसके रूप में? लाइट के रूप में बाहर आती है। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि जो श्वसन होता है, श्वसन में एक स्टेप में क्या बना? एडीपी। क्या बना? एडीपी, जिसको बोलते थे एडिनोसिन डाइफास्फेट। अब ये जो एडीपी होता है ये क्या करता है? एडीपी से एटीपी के अणु बनते हैं। क्या होते हैं? एडीपी से एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है। एडीपी से एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है। अब यहां पे जो एटीपी है, क्या? एटीपी जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, इसमें जो क्या होती है? इसमें एक गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? जो एटीपी होती है इसमें गतिज ऊर्जा होती है और यही गतिज ऊर्जा जो होती है जो मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंगों में जाकर क्या करती है? उनको एक शक्ति प्रदान करती है ताकि वो जो है किसी कार्य को करने के लिए क्या करें? सक्षम हो सके। ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एटीपी में जैव क्रिया के लिए
जैव क्रिया के लिए गतिज ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है। अब दहन की बात करें तो दहन में जो ऊर्जा निकलती है वो लाइट और हीट के रूप में निकलती है, बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है। तो यहां पे लिखेंगे कोई विशेष प्रक्रिया शामिल नहीं होती, ठीक है। इसमें जो है कोई विशेष प्रक्रिया शामिल नहीं होती, बल्कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया शीघ्र जो है समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कोयला या लकड़ी जलाते हैं ठंडियों के दिनों में, या फिर इसी समय अगर किसी के यहाँ चूल्हे वगैरह पे खाना बनता है तो देखा होगा कि जो लकड़ी होती है वो चूल्हे में लगाई जाती है तो बहुत जल्द ही जलकर खत्म हो जाती है, या फिर भट्टी में कोयला डाला जाता है तो बहुत तेजी से वो जलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है एडीपी या एटीपी के रूप में संचित नहीं होती है, इसमें जलती है, उसी के साथ में क्या लाइट और हीट जो है रिलीज होती रहती है, और वो जो फ्यूल होता है हमारा वो जलकर खत्म हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करें कि जो ये श्वसन होता है, क्या होता है श्वसन। तो जो श्वसन होता है इसके लिए एक जो विशेष या फिर कह सकते हैं जो निर्धारित तापमान है 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक, तो लिखते हैं श्वसन की क्रिया 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ठीक, लेकिन अगर हम दहन की बात करें, जो दहन होता है यह उच्च ताप पर संपन्न होती है। ठीक है, जो दहन की क्रिया होती है यह उच्च ताप पर संपन्न होती है। एक अंतर और बचा हुआ है, इसी में कहीं बीच में लिख लीजिएगा, हम बोल देने अगर दिखाई देगा ठीक है। पांचवा जो है श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जो दहन होता है, दहन के लिए किसी एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए विशेष प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, लेकिन जो दहन की क्रिया होती है, दहन के लिए किसी भी प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लकड़ी है उसको ले जाके माचिस से जला दो या फिर मिट्टी तेल छिड़क के जो है उस पर आग लगा दो तो थोड़ी देर बाद लकड़ी जलकर खत्म हो जाती है। लेकिन जो श्वसन होता है उसमें जो है विशेष प्रकार के एंजाइम्स वगैरह की जरूरत होती है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था बस यहीं हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अभी हमको जो सारा काम मोबाइल से ही करना पड़ रहा है, अभी हमारे यहाँ जो लैंडलाइन का कनेक्शन वगैरह है सही से हो नहीं पाया, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है तो अपलोड करने में ढेर सारी समस्याएं आती हैं। पता लगता है कि आधी अपलोड होकर एरर हो जाती है। तो आप लोग जो है हमारा थोड़ा सहयोग करिए, वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप लोग ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अगर बहुत विषम परिस्थितियों में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो 2-3 लेयर का मास्क जो है ज़रूर लगाइएगा। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि आजकल पुलिस वाले बहुत तेज़ी से चालान कर रहे हैं। तो अच्छा, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए सब करते हैं, लेकिन आप लोग भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं।
तो हम आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और डू योर बेस्ट। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें।